महिमा में चलें। हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है रवि चाचा से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज में आपको ये साथ दिखाइए। हम आपसे प्रेयर करते हैं कि जितने लोग भी YouTube या Facebook में सुन रहे हैं उनको आप आशीष दीजिए जीसस पापा, और इस घर में हर एक सदस्य पे अपनी अनुग्रह बने, अपना हाथ उनके ऊपर रखिए और जीसस पापा आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें जैसे आपने हम लोगों को सिखाया है। और आपका अनुग्रह हम पे है तो हम हर एक चीज़, हर एक काम में हम आप आगे बढ़ सकें। इस छोटी विनती को आपके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, उसको सुनिए और ध्यान करिए। आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग को यीशु हमको सब चीज़ देता है और हमारा उद्धार करता है, और उसका नाम इतना ऊंचा है कि हम लोग उसकी महिमा जितनी करें उतनी कम है। तो आइए गीत के चलते हैं। गीत का नाम है यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। तो आइए हम लोग एक और गीत को चलते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Oh
प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम, क्योंकि जब अपने स्थानों पे खड़े हैं तो हम उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय खोले। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसके 19वीं आयत अगर हम पढ़ें तो खुदा का वचन यूं कहता है। एक मिनट सब खोल ले बेटा, सही से बैठो, सही से बैठो। हालेलुया। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली ये है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, हम सब पढ़ें। और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांस थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन और समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा के योग्य तेरा नाम है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पांव की चौकी। हम इस योग्य नहीं कि हम तेरे वचन में बैठे, हम इस योग्य नहीं कि हम तेरे वचन के बारे में एक भी शब्द कहें, हम इस योग्य नहीं कि तेरा प्रचार करें, क्योंकि खुदावन हम निकम्मे हैं। हम तो दास बनने के योग्य भी नहीं, हम तुच्छ हैं खुदा, हम एक धूल के कण भी नहीं है। लेकिन ये धूल के कण को जब तू अपने हाथों से उठाता है तो खुदावन एक सामर्थ से भरा हुआ तेरा दास बन जाता है। सब बातों में प्यारे खुदावन हम घटे और आप बढ़े। यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स तेरी समझ और तेरे वचन में पूरी रीति से बढ़ने पाए। हर एक जने की आत्मा का और उसके मन का खतना कर, ताकि प्यारे प्रभु आज जितने जने यहाँ बैठे हैं वो प्यारे प्रभु तेरी आत्मा और तेरे प्यारे प्रभु तेरी शांति और तेरे सामर्थ और तेरे अनुग्रह को लेके जाने पाए और हर जबान कहने पाए यीशु ही प्रभु है। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। सभी को जय मसीह की। बहुत उत्तम बात है और बहुत ही पवित्र वचन है खुदा का। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन हमें बताता है, हमें सिखाता है कि सिर्फ एक कलीसिया में 2 डालियां होती हैं। हालेलुया। एक डाली झूठी और एक डाली सच्ची होती है। हालेलुया। ठीक जिस रीति से एक कलीसिया में 2 डालियां उत्पन्न होती हैं, ठीक उसी तरीके से जैसा अभी हमने पढ़ा कि रिबेका के गर्भ में 2 जातियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है
हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु मेरा वचन सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से खुदा के वचन में बैठा है, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब मंदिर की डेवड़ी पे हन्ना रो रही थी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एलियाजक समझा कि ये कोई ओछी स्त्री है और ये मदिरा पीने वाली है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हन्ना खुदा की आत्मा में रो रही थी। उसके होंठ तो कांपते थे, परंतु उसके मुंह से शब्द ना निकलते थे। इस समय हन्ना खुदा को देख रही है और एलियाजक हन्ना को देख रहा है। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए। हन्ना खुदा को देख रही है और एलियाजक हन्ना को देख रहा है। मैं तुमको सच कहता हूं कि देखो, मनुष्य का देखना और खुदा का देखना दोनों फर्क है। मैं तुमको सच कहता हूं, यदि तुम मनुष्य की बातों पे ध्यान लगाओगे तो कभी भी खुदा के वचन को ना समझ पाओगे, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है हर मनुष्य का शब्द झूठा है। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं, और क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन पर पूरी रीति से स्थिर रहते हैं। और ध्यान से देख, जो बताया जाता उसको सुन और सुनकर उसको ग्रहण कर। तेरी दृष्टि कहां है? हालेलुया। चकमक करने वाली, इधर उधर देखने वाली इजाबेल ना बन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से देख, वो खिड़की पे खड़ी हो गई थी, आंखों में सुरमा लगा के और बांध बूंद के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है बहुत ही धैर्य के साथ, पवित्रता के साथ और सुहावने वस्त्रों के साथ खुदा की उपस्थिति में बैठ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखें कि खुदा का वचन क्या कहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाम के विषय में हम चल रहे हैं, मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों में किसके किसके नाम को देखा। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अब्राहम, सारा, हव्वा, आदम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम, सारा, आदम, हव्वा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक के लिए उसकी पत्नी के लिए लाने के लिए पत्नी लाने के लिए दास को भेजा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम देखेंगे कि इसहाक के साथ जो रबेका है उसका क्या कैरेक्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप देखते हैं और आपको मालूम है इसहाक का नाम इसहाक क्यों पड़ा। हालेलुया। कुछ ना बोलो, बकबक करने वाले ना बनो। जब तुमसे पूछा जाए तभी उत्तर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं, हम जानते हैं, और मैं पूछता हूं कि इसहाक का नाम इसहाक क्यों पड़ा। इसहाक का नाम इसहाक इसलिए पड़ा क्योंकि जब सारा गर्भवती थी तो फिर वो हंस गई थी मन में। प्रेज़ द लॉर्ड। सब चुपचाप बैठे। हालेलुया। अभी मुझे उत्तर नहीं मिला। इसहाक का नाम इसहाक क्यों पड़ा? क्योंकि वो हंसी का पुत्र था। क्योंकि वो किसका पुत्र था? ये हंसी का पुत्र कैसे? क्योंकि सारा तंबू के पीछे खड़े होकर हंसी थी जब खुदा ने बोला। सारा मनी मन हंसी। हालेलुया। कि अरे खुदा, ये कैसे होगा है? मैं 90 साल की
और अब्राहम 100 साल का। मेरा मरा हुआ गर्भ और अब्राहम का मरा हुआ पृथ्वी। हालेलुया। एक बंजर भूमि में कैसे फसल उगेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्योंकि खुदा खुदा है, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा खुदा है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा अगली बार जब मैं इस ऋतु में आऊंगा, हालेलुया, बसंत ऋतु में, तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि तेरे हाथ में एक पुत्र होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो खुदा ने उसको फलवंत किया। लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखें तो खुदा ने सारा की कोख को बांध कर रखा था। हालेलुया। और क्या ऐसा आगे भी उसने किया? तो वचन हमें बताता है। आइए हम वचन से देखेंगे, क्योंकि अब हम चलेंगे रबेका के कैरेक्टर पे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रबेका कौन, कैसे आई? हालेलुया। खुदा ने इसको कैसे चुना? हालेलुया। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है रबेका का। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय खोलें, उत्पत्ति 24, प्रेज़ द लॉर्ड, और 50वीं आयत अगर हम पढ़ें, हालेलुया। और मेरा निवेदन है भाभी से कि वो 50वीं आयत पढ़ें। माइक आपके पास होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब लबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। देखिए, रबेका के कैरेक्टर के बारे में मैं पहले भी आपको प्रचार कर चुका हूँ। आमीन है। आप लोग सुन चुके हैं। हालेलुया। वो उसके ऊंटों को भी उसने पानी पिलाया, एलियाजर को पानी पिलाया, कुएं के नीचे उतरी 7 सीढ़ियां। हालेलुया। और फिर एलियाजर ने उसको आधा तोला सोना दिया, जो कि पवित्र आत्मा को दर्शाता है। फिर उसने एलियाजर से कहा, एलियाजर ने रबेका से कहा, क्या तेरे घर में ठहरने का स्थान है? मैं आपको ओरली बता देता हूँ। हालेलुया। फिर उसने कहा कि मेरे घर में बहुत पुआल भी है और चारा भी है, तेरे ही नहीं बल्कि तेरे ऊँटों के रहने का भी स्थान है। हालेलुया। ऐसी बातें रबेका से हुई। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कि 50वीं आयत आज पढ़ेंगे हम। उसमें लिखा क्या है? तब लबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। उसके भाई बंधु कह रहे हैं कि ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए ना हम तुझसे बुरा कह सकते हैं और ना भला कह सकते हैं। हालेलुया। आखिर ये बुरा और भला दोनों बात नहीं कह रहे, ये अपने होंठ को बंद क्यों कर रहे हैं? अगर आप कोई बुरा नहीं कह रहे हैं, आमीन, और अगर आप भला भी नहीं कह रहे हैं, तो आप उस समय कैसी स्थिति में हैं? गुड्डू भाई बताएंगे। अगर आप, हालेलुया, समझिएगा, ना बुरा कुछ कह रहे हैं और ना कुछ भला कह रहे हैं, तो आप उस समय कैसी स्थिति में हैं? चुप्पी, चुप्पी ठाने हैं। क्या है? चुप है। हालेलुया। देखो, खुदा का कलाम कहता है कि तुम पढ़ते तो हो परंतु समझते नहीं हो। हालेलुया। ऐसे आखिर तुम कब तक चलोगे मेरे वचन में? देख, तेरे वचन में मैं बैठता तो जरूर हूं, लेकिन खुदावन कहीं ना कहीं मैं तेरे भय में नहीं बल्कि किसी और के भय में बैठता हूं। हालेलुया। जिस दिन तू यहोवा के भय में बैठेगा, उस दिन तू बताएगा कि इसहाक आखिर क्यों उसका नाम पड़ा इसहाक। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर लबान और उसके भाई बंधु कह रहे हैं कि ना हम तुझसे बुरा कह सकते हैं और ना हम तुझसे भला कह सकते हैं, यानी हम चुप रह सकते हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि ये बात यहोवा की ओर से हुई है। क्या यहोवा जो कोई भी कार्य को करता है तो क्या लोग वहां पर चुप भी हो जाते हैं? हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि बोलने का अधिकार केवल भविष्यवक्ता के पास है। ध्यान रहे कि कल तूने क्या सुना। भविष्यवक्ता एक बहुत बड़ी पोस्ट पे होता है। उसको खुदा ने एक स्थान दे रखा है। ध्यान से देख, भविष्यवक्ता लंगड़ा होता है। ध्यान से देख, भविष्यवक्ता अंधा होता है। ध्यान से देख, भविष्यवक्ता गूंगा बहरा होता है। भविष्यवक्ता अपाहिज होता है। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता केवल वही करता है जो यहोवा कहता है। क्योंकि ये भविष्यवक्ता जो होते हैं ये यहोवा की ओर से नियुक्त करे गए होते हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि मैंने भविष्यवक्ताओं के अंदर अपनी आत्मा दे दी है। हालेलुया। उनके अंदर जो आत्मा है वो खुदा की आत्मा है। और जब खुदा की आत्मा आएगी तो तू कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा। तू वही करेगा जो खुदा कहेगा। ये आखिर चुप क्यों है? ये चुप इसलिए है क्योंकि खुदा का भय है इनके पास। आमीन, आमीन। और अगर आप देखें तो ये कुछ हानि के विषय में नहीं कह रहे और लाभ के विषय में नहीं कह रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि जो हमारे सामने खड़ा है वो यहोवा का अभिषिक्त है। इसलिए ये उन सारे कामों को होते हुए देख रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो बात हुई है वो यहोवा की ओर से हुई है। अगर आज हम सब जो प्रार्थना में बैठे हैं इस बात को मान लें कि जो बात हुई है यहाँ पर वो यहोवा की ओर से हुई है, तो आज ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। आज मनुष्य यही तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन देखिए लबान और बेतुएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। आगे देखिए, देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। देखिए बहुत फर्क होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी ये कह रहे हैं कि रिबका जो तेरे सामने है इसको ले जा ताकि ये तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। आमीन। अभी तो ये कह रहे ले जा, परंतु जब खुदा की उपस्थिति से उठ के हम चले जाते हैं तो हमारा सोचना और देखना बदल जाता है। एक समय होता है कि जब हम बाइबल लेके बैठते हैं, वचन में बैठते हैं, तो हमारा बोलना और देखना कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही बाइबल बंद करते हैं और उठ के चलते हैं वैसे ही हमारा देखना सुनना सब संसारिक हो जाता है। अभी ये यहोवा की उपस्थिति में खड़े हैं, अभी कह रहे हैं ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए देख अपने स्वामी के लिए, अपने स्वामी के पुत्र के लिए रिबका को पत्नी करके ले जा। हालेलुया। उसकी पत्नी करके ले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन थोड़ी देर पहले बात देखिएगा क्या हाल होगा इनका। हालेलुया। अगर हम आगे पढ़े तो उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। सबको मिला, माता को मिला, पिता को मिला, भाई को मिला, सबको मिला, पूरे खानदान को उसने कौन सी वस्तुएं दी? अनमोल अनमोल वस्तुएं।
यहाँ पर देखिए तो सबको मिल रहा है अनमोल अनमोल वस्तुएं। क्या? खुदा का वचन सबको मिल रहा है। एलियाजर ने केवल रबेका को नहीं बल्कि उसकी माता, उसके पिता, उसके भाई, उसके बंधु सबको अनमोल वस्तुएं दी। यानी कि ये प्रचार जो हो रहा है खुदा का वचन, जिसके बारे में दाऊद कहता है कि 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर तेरा वचन है, सबके सामने हो रहा है। सबको अनमोल अनमोल वस्तु मिल रही है, परंतु क्या सब जने ग्रहण कर पा रहे हैं? बस यहीं पर प्रॉब्लम होती है। बहुत ध्यान से देखिए। तब एलियाजर मुंह के बल गिरा और अपने यहोवा को क्या करा? धन्यवाद दिया, दंडवत किया और अपने सारे कीमती कीमती सामान, सोना और बहुत से अनमोल वस्तुएं सबको दी। किसको दी? एक को रबेका को केवल दी कि सबको दी? बहन सबको दी। आज वचन सबके सामने बढ़ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों तब भी उसने सारे घराने में प्रचार किया, लेकिन बचा कौन? केवल एक। आगे पढ़े। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहां बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। अब कह रहा है दास, जो खुदा का दास है एलियाजर, मुझे विदा करो। शाम तक, रात तक ये बात थी कि तू अपने स्वामी के पुत्र के लिए हमारी बहन रेबेका को पत्नी करके ले जा। आराम से भैया वो सोया, आपको सब कुछ अपना अनमोल वस्तुएं बांट दिया। तड़के उठा। अब उठा तड़के, यानी कि रात भर केवल सोया ही था कि तड़के उठा और उसने कहा मुझे विदा करो। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट बदल गया। पढ़े जरा। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे। भैया मैं खुदा को खुदा समझ के ग्रहण करता हूँ। मैं खुदा के संग चलूंगा, मैं खुदा के संग संग रहूंगा और अब जो खुदा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। मैंने पा लिया अपने खुदा को। जब मैं वचन सुन रहा था तो मेरे वचन तब छू गया। अब मैं अपना सब कुछ, वो सारी चीजें त्याग दूंगा जो मेरे खुदा से मिलने के लिए मुझको रोकती हैं। पास्टर साहब ने कहा वेरी गुड, आज वचन बहुत काम किया है। आज देखो इसने मन से अंगीकार किया है, रो रो के अंगीकार किया, सब कुछ त्याग दिया। सुबह 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 उठे तो पता चला कुछ नहीं त्यागा, सब पैसे का वैसे ही। अरे बस ठीक है, अब आपने वचन सुना दिया था, अब सुनेंगे, अब धीरे धीरे होगा चेंज। अब एकदम से थोड़ी ना हो जाएगा, अब एकदम से कोई थोड़ी ना खुदा बन जाएंगे। हम खुदा थोड़ी ना है। हमारे साथ बोलो, हम खुदा थोड़ी ना है। रात में तो कह रहे थे ले जाओ तुम्हारे स्वामी पुत्र की, तुम्हारे स्वामी के पुत्र की पत्नी करके ले जाओ। सब सामान अनमोल बांट दिए। सुबह तड़के उठे, कह रहे रोक दो, 10 दिन रहने दो। यही हिसाब किताब है। अनमोल अनमोल चीज प्राप्त तो कर लेते हैं, परंतु हजम नहीं कर पाते। अनमोल अनमोल खुदा के वचन को सुन तो लेते हैं प्रार्थना में, परंतु इसको रख नहीं पाते। और मालूम है कितनी देर में रख पाए? शाम रात तक ये बात हो रही थी। सोए और सो के उठे, क्या कह रहे 10 दिन और रहने दो, 10 दिन रहने दो, फिर बताएंगे फिर क्या करना है, सोचेंगे। देखो क्या स्टेटमेंट सुनिए आप। हाँ, कम से कम 10 दिन और रहने दे। हाँ, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। पहले कम से कम 10 दिन 12 दिन, कम से कम का मतलब जाने? ये कम से कम भैया मैं 20 दिन तो रहूंगी। हालेलुया। कम से कम वो चलता है, कम से कम 10 दिन। हालेलुया। फिर उसके बाद सोचेंगे, क्या
फिर उसका सोचेंगे तब हम तुम्हारे पास भेजेंगे तुम। हाँ, अब देखो अभी वचन सुना है, अब कैसे ये उतर जाए। छिदाने में दर्द हुआ, और दर्द भी कम से कम 1 हफ्ता रहा। बोलो कम से कम 1 हफ्ता रहा। तो कम से कम बोलते रहो, कम से कम 1.5 साल तो लगेंगे पहनने में, उतारने में। अब धीरे धीरे सुन रहे हैं। अब देखो, अभी देखो क्या छोड़ा, नेल पॉलिश। अब क्या छोड़ा, बिछिया उतर गई। चलो अब 6 महीने बाद पायल उतरी। हालेलुया। अब हर 6 महीने 1 साल में धीरे धीरे उतर, एकदम से नहीं उतरेगा। क्यों? जब कोई कहेगा, जब तुमको कोई वचन को बताएगा, तब तुम सुनोगे, तब तुम समझोगे। अपने आप खुदा के उपस्थिति में खुदा को मानकर उन चीजों का त्याग नहीं कर पाओगे क्या? आमीन है यार। अपने आप त्याग करो। ए खुदा, मैंने अभी तक तुझे नहीं जाना, लेकिन जब मैंने तुझे जाना तो तेरे कदमों में मैंने अपने आप को रख दिया। क्यों? क्योंकि मेरा श्रृंगार तू है, मेरी सुंदरता तू है, मेरा नूर तू है, मेरा 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 घमंड तू है। तब पौलुस ने कहा, मैं घमंड करता हूं इस बात पर कि मैं खुदा को जानता हूं। आमीन। जब पास्टर साहब, जब याजक साहब, खुदा के दूत आके खूब कड़ा कर्रा वचन देंगे, है तुम पर, लानत है, तुम निकम्मे हो तुम, जो अभी तक तुमने उन सारी चीजों को ग्रहण कर लिया। आखिर में से आंसू आएगा और फिर उसके बाद सोचा जाएगा। तो क्या ये अच्छा है? क्या ही धन्य होता कि तुम जैसे ही सुने वैसे ही ग्रहण कर लेते। क्या कहीं तुम थोमा की तरह तो नहीं बन रहे हो? उसने सुना तो जरूर कि खुदावन यीशु मसीह जीवित हो गया है, परंतु उसने विश्वास ना किया। उसने कहा, मैं जब तक विश्वास ना करूंगा, जब तक मैं उसके पंजों में हाथ डाल के देख ना लूं। आप समझिए, यीशु मसीह जीवित हो गया, परंतु अभी यीशु मसीह थोमा के अंदर मरा है। आज तुमने नया जीवन ले लिया है, परंतु अभी यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जीवित नहीं हुआ। क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह जीवित होगा, उस दिन वो संपूर्ण जीवन लेगा। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा यही कहता है कि मैं आधा नहीं, मैं पूरा लूंगा। आमीन। मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। यहां पर यही बात हो रही है मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी उन्होंने रात में स्वीकार कर लिया प्रभु के अनमोल अनमोल खजाने के वचन। हालेलुया। क्योंकि जब दूत ने उसे अनमोल अनमोल वचन दिए तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उस समय का नजारा क्या होगा सोचिए। सब बैठे थे, माता पिता बैठे थे, लबान बैठा था है? और रबिका बैठी थी, सब जने पूरा घराना बैठा था। एलियाजर ऐसे ही प्रचार कर रहा था, अनमोल अनमोल पदार्थ दे रहा था, ऐसे ही वचन का प्रचार। और जब वो लोग सब वचन में बैठे थे तो सब ग्रहण कर रहे थे। हाँ, हम मानते हैं कि तू जो आया है तू यहोवा की ओर से आया है। हाँ, तू अपने स्वामी के लिए, अपने स्वामी के पुत्र के लिए हमारी रबेका को पत्नी करके ले जा। हाँ, ये सारी चीजें स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रार्थना सभा से उठे, बिछोने पे गए, सुबह कह रहे कौन, कहाँ जा रहा? अरे जा रहा, अच्छा तो जाओ, कम से कम 10 दिन। क्या? कम से कम 10 दिन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वो चली जाएगी। उसने उससे कहा,
यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। हालेलुया। अब दूत रुकेगा नहीं, कह रहा मैं जा रहा हूं, मुझे विदा करो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें क्या दर्शा रहा है, कौन बता पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। समझो, दूत कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूं, अब मैं रुकूंगा नहीं। ये हमें क्या दर्शा रहा है? हालेलुया। क्या दर्शा रहा नहीं मालूम? वचन। ये हमें क्या दर्शा रहा है कि अब मैं ज्यादा समय तेरे साथ ना रहूंगा। अब समय अब और तब में है। अब तू 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीना ना सोच, बल्कि अभी तो इस चीज को अपने पास से अलग कर दे। अब मैं नहीं रुकूंगा, अब तू सुन और ग्रहण कर। ऐसे कैसे? इतनी जल्दी थोड़ी हो गया। वो तो खुदा था, उसने कर लिया। मनुष्य समय लगेगा। अब धीरे धीरे प्रार्थना में बैठ रहे, बाइबल खोल रहे, समझ रहे, सुन रहे, दिन लगेंगे, दिन महीने साल बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आखिर भैया इसी चीज के पीछे क्यों पड़े हो तुम? है इसके अलावा और भी तो कुछ है। हालेलुया। आपको मालूम है जिस चीज के पीछे पड़े हैं वही मंदिर है। उसने कहा जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा। उसने कहा मेरा मंदिर तुम हो। क्यों भैया? काय 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 काय, क्या बोलो? काय 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 काय, बोलो काय काय काय। ये इसका मतलब समझे? कौन बताएगा? काय 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 काय। नहीं, कौवा नहीं, सुनो, काय 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 मतलब कहाँ है, कहाँ है, ऐसा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तीमुथियुस खोलो, पहला तीमुथियुस खोलो, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस खोलो जरा। हाँ, हालेलुया, खोल लो भैया, देखो अब। हालेलुया। बहन, हमको भी देखना पड़ता है बहुत कुछ। हाँ, पढ़िए जरा दूसरा अध्याय, उसकी 9वीं आयत पढ़ें। 9वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। बेटू साहब, बेटू साहब 9वीं आयत पढ़िए। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल घुटने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बैठिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए। क्या कह रहे हैं? हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 2रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत बहुत ध्यान से पढ़े तो खुदा का वचन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुने। नहीं, ऐसे नहीं, एक जना देखे वचन एक जना। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। किस वस्त्रों से? सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? ना कि बाल घुटने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों। बहुमूल्य कपड़ों से, सोने और चांदी और बाल गूंदने से नहीं, बल्कि सुहावने वस्त्रों से, नम्रता, सभ्यता। हालेलुया। अगर आप पतरस में पढ़ेंगे, पतरस की पत्री में, तो उसमें लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार जरा मुझे कान दिखाओ, यूं करके ऐसे दिखाओ।
ऐसे करो, दिखाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोने चांदी से नहीं संभालो, बल्कि सुहावने वस्त्रों से। कोई कैसे मानेगा कि तुम खुदा को स्वीकार करते हो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, खुदा में संवारने वाली स्त्रियां, खुदा में बनी रहने वाली स्त्रियां अलग होती हैं। आजकल आप देखिए, बाल कटिंग करके, नेल पॉलिश लगा के, आईब्रो बनवा के, सब कुछ करवा के, लिपस्टिक लगा के, एक पूरा एकदम फेसबुक पे कौन सा डीपी लगा देते हैं और वो कहती हैं आज ये प्रचार करेंगे, पास्टर की वाइफ। और पास्टर की वाइफ पूरा ब्यूटी पार्लर से इजाबेल बन के आई है। कौन बन के आई है? इजाबेल बन के आई है भैया। उनको मालूम नहीं है। हालेलुया। वचन मना करता है इन सारी चीजों को। बाल भी कटिंग है एकदम कट और आईब्रो एकदम चढ़ी हुई। सुन लो भैया, फेसबुक वाले भी, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन खोल कर पढ़ लेना और उनकी सूरत मिलाना कि वचन में किससे मिल रही है। तो किससे मिलेगी वचन में उनसे उनकी सूरत? इजाबेल कौन? डॉग मीट। कौन? डॉग मीट। कौन है इजाबेल? प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो वचन करेंगी और पट्टे पास्टर, हालेलुया, वो भी उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। समझा ही नहीं रहे हैं कि तू कैसे करके आ रही है और कैसे वचन का प्रचार करेगी। अब वो वचन बता पाएंगे? वो वचन बता पाएंगे जो वचन को फॉलो नहीं कर रहा? देखिए, पता नहीं। वो देखिए, छोटे से बच्चे को मालूम है, हालेलुया, वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वचन में आप पढ़ रहे हैं, आप आयत पढ़ रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप करके आ रहे हैं। हालेलुया। खुदा कहते हैं इसको जी। एक समय था खुदा तेरे साथ कौन बन के चलता था? कौन बताएगा? कौन बताएगा? एक समय था खुदा तेरे साथ पिता बन के चलता था। हालेलुया। पुराने व्यवस्थान में देखिए, खुदावन आपके साथ पिता बन के चल रहा है। फिर एक समय आया कि खुदावन तेरे संग संग चलने लगा। कौन? देह के रूप में। तो यानी कि एक समय है जब खुदा आसमान में बादल और आग के खंबे में आपके साथ चल रहा है पिता बन के। और एक समय है जब नया व्यवस्थान आया, हालेलुया, न्यू टेस्टमेंट, तो उसमें देह के रूप में आपके संग संग चल रहा है। क्या कर रहा है? और फिर ये तीसरी कमिंग में क्या हो रहा है, तो बता पाएगा? हमारे अंदर आमीन। आज का वो समय है कि मैं तेरे अंदर वास करूंगा। यानी जो आयत तू पढ़ता है उसको तू इधर से देख पाएगा। अगर ये आयत जो पढ़ रहा है वो इधर देखे, तब खुदा कहता है मैं तुझ में हूं, तू मुझको वास करेगा। आज खुदा संग संग नहीं चल रहा, आज खुदा तेरे अंदर रहेगा। क्योंकि खुदा का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से? सारे बंधन और कलेश से। आमीन। सत्य तेरे अंदर वास करेगा, वचन तेरे अंदर वास करेगा। आज का समय वचन तेरे अंदर चलेगा। अब तेरे बोलने से, तेरे देखने से तो समझ में नहीं आता कि तू इजाबेल की है कि रबेका है। हालेलुया। समझ में तो आता है भैया इजाबेल है, हालेलुया, खिड़की पे खड़ी है और सुरमा लगाई खड़ी है और बालों को एकदम खोल के खड़ी है। हालेलुया। आईब्रो एकदम चढ़ी चढ़ी है।
नहीं, आजकल ऐसे तो होता है, पास्टरों की वाइफ आएंगी बगल में ऊंची हील पहने बने। खुल के प्रचार होता है यहाँ पर, है नहीं? आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा है कि नहीं है जी? अच्छा, आप मानते हैं ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? और ध्यान से देखिए, फोटो लगा रखी है अपनी, हाँ डीपी। हालेलुया, प्रेज एंड वर्शिप मिस्टर मिसेस लिली, मिस्टर मिसेस टीना पॉल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे वचन को पढ़ते हैं तब भी नहीं समझते, कैसे प्रचार करेंगे ये? हमको तो यही नहीं समझ में आता, क्योंकि ये देखते अंधे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वो है, मालूम कौन है? रात में वचन पढ़ा, हाँ मैं प्रभु में सब त्याग दूंगा, सुबह उठे मैं इस प्रभु में कुछ नहीं त्यागूंगा। अरे वो वचन है, हमको संसार में भी तो जीना है। प्रेज द लॉर्ड। अब 10 दिन रखो यहाँ पर, 10 दिन रहेगी तो हम बताएंगे। दूध का रंग जाने दो, मैं जा रहा हूँ। क्या कह रहा दूध? पढ़िए जरा। वैसे ही स्त्रियां भी संपूर्ण बस वचन में बैठा जरूर है, लेकिन वचन में है नहीं। आपको मालूम है, आपको मालूम है ये वचन में बैठे हैं, लेकिन वचन में है नहीं। बहुत क्या करें बेटा? प्रेज द लॉर्ड। कैसे बताएं? कभी कभी मैं रोता हूं कि 4 महीने से प्रार्थना रेगुलर चल रही है, तब भी निकम्मे नहीं सुधर। हालेलुया, इतने हटीले हैं। प्रेज द लॉर्ड। खैर, जिसको नहीं सुधरना वो नहीं सुधरेगा, चाहे 4 महीने चाहे 4 साल चला लो। आपको मालूम है ये इजरायली कितने साल चले? 40 साल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन क्या वो सुधर पाए? नहीं। और आपको मालूम है उनका याजक कौन था? बताइए। और उनके साथ साथ कौन चलता था? तब भी नहीं सुधर पाए पट्टे। तो ये तो 4 महीने। हालेलुया, हम यही सोच के रोज प्रचार करते। हालेलुया। लेकिन खुदा कहता है तू चिंता ना कर, मैं इन सब का पलटा लूंगा। हालेलुया। तो खुदा का वचन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। ये दूत कहाँ जा रहा है? अपने स्वामी के पास। भैया दूत कहाँ जा रहा है? स्वामी के पास। भैया कितने लोग मानते हैं दूत स्वामी के पास जा रहा है? तो यानी अगर इसके पीछे लग लिए, आमीन कहो यार, आमीन कहो यार। यानी अगर इसके पीछे लग लिए तो दूत साफ कह रहा है, वहाँ प्रचार किया रात में और कह रहा है अब मैं बोर हो गया, मैं जा रहा हूँ अपने स्वामी के पास। जिसको चलना चले आओ यार। क्या 10 दिन बाद सोचेंगे? क्या सोच रहे हो यार तुम कि 10 दिन बाद बताएंगे तुम्हें? भैया हम 10 दिन बाद बताएंगे, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। हमको बताते रहिए, हाँ थोड़ा बहुत बताते रहा करिए, अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना, हाँ अच्छा लगता है। बताते रहिए, बताते नहीं, बताया करिए। आप जब बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बताते रहा करिए। हम यहाँ पर आके बैठते, पता क्यों बैठते? इसलिए वचन हो रहा है, बैठे हैं तो सुनोगे नहीं? नहीं सुन रहे, मानोगे नहीं? मानेंगे नहीं। मानने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, बस सुनने के लिए, टाइम पास करने। हालेलुया। अब वो तो सुबह भोर में ही उठा, क्या चलो मैं स्वामी के पास जा रहा हूँ। किसको चलना है? रात में कह रहे सब ये बात यहोवा की ओर से हुई है
और हम इस बात में ना कुछ भला कह सकते हैं और ना कुछ बुरा। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, कैरेक्टर देखिए। हालेलुया। सब जन मेरी ओर दृष्टि करिए। ये बात यहोवा की ओर से हुई। कितने मजे से, कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, ये बात यहोवा की ओर से हुई। अरे यार, यहोवा की ओर से कोई बात हुई, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं यार। क्या बढ़िया सुनने वाले मिल गए एलियाजर को। हालेलुया। एक ही रात में सब स्वीकार कर लिया यहोवा की ओर से। हम तो 4 महीने से यहाँ रह रहे हैं, सब कह रहे हैं आपकी बना के बोलते हैं, ऐसा लिखा तो है नहीं। हालेलुया। ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए तेरे स्वामी के पुत्र के लिए मेरी बहन को पत्नी करके ले जा। एकदम क्लियर कट टू कट ले जाइए आप। अरे यहोवा की ओर, हम इसमें क्या बोल सकते हैं? हम तो चुप हैं। धीरे से जबान निकली, बोल बोल, धोर हुई नहीं की और जवान निकली। 10 दिन तक रहने दीजिए, फिर उसके बाद सोचेंगे। क्या 10 दिन तक, कम से कम 10 दिन, कम से कम 10 दिन रहने दो। और इनका कहने का मतलब है तुम भी रहो, अभी और बताओ, अभी और बातें बताओ। अभी इतनी बातों में हम थोड़ी ना पूरा अपना सब छोड़ देंगे। अब अगर सुबह उठे बोल रहे चलो भैया चलो। हालेलुया। अरे दूध बता रहा है कि मैं स्वामी के पास जा रहा हूं। दूध क्या बता रहा है? दूध क्या बता रहा है वचन में? देख मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे आयत। कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वो चली जाएगी। उसने कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। तुम मुझे नहीं रोको, मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। अब जिसको चलना है वो चले। हालेलुया। इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। दास कह रहा चलो मैं जा रहा हूँ स्वामी के पास, चलना है। अभी रुक जाओ, पहले डिजाइन अच्छी लगी तो बहुत अच्छा है, पहनने दो थोड़ा, फिर पहन के फिर थोड़े दिन जी भर जाएगा, तब इसको उतारेंगे, तब बताएंगे स्वामी के साथ चलेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे वचन क्या कह रहा है? उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। अरे अब परीक्षा लेने पे आ गए। अभी तक तो कह रहे थे ना हम कुछ भला बोल सकते हैं और ना कुछ बुरा बोल सकते हैं। क्या कह रहे थे अभी तक? अभी तक क्या कह रहे थे? बोले बताइए, अभी तक क्या कह रहे थे? नहीं, अभी तक क्या कह रहे थे? हम लोग तुझसे भला ना तो कुछ भला कह सकते हैं और ना बुरा। अब क्या कह रहे हैं? अब कहते ही जा रहे हैं। कन्या को अब कितना बोल रहे हैं? कितना बोल रहे हैं? अब कितना बोल रहे हैं? बहुत कुछ बोल रहे हैं, एकदम पंख निकल आए। अब तो बोल ही रहे हैं। अब परीक्षा लेने पे खड़े हो गए। देखे भैया, उसको कन्या को बुला के पूछते वो जाएगी कि नहीं जाएगी? हमारे साथ वही है, हमारी बहन है, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ चली जाएगी? हैं? हमारी बात मानती है, हमारी बहुत अच्छी बहन है, हम मम्मी की बात मानते हैं। तुम लाख चाहे चिल्लाते रहो, बाइबल खोल के चाहे लाख बोलते रहो, हम मम्मी की बात मानेंगे। उत्पत्ति 24:57। मम्मी हमें बहुत समझाती है, मम्मी को कहती है वो मानते हैं। हमारी बहन बहुत अच्छी है, हमारी बहन बहुत अच्छी है, हमारे साथ रही है। ऐसे थोड़ी ना तुमसे तुम्हारे कहने में चल देगी तुम्हारे साथ। हम बुलाते पूछ लो, चाहे तुम पूछो चाहे। हालेलुया। आगे क्या हो रहा है? 58। सो उन्होंने रेबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। ये है कैरेक्टर, ये है कैरेक्टर कि हाँ मैं उसके संग जाऊंगी। क्यों जाऊंगी?
क्योंकि वो स्वामी के पास पहुंचाएगा। अगर स्वामी के पास जाना है तुरंत डिसीजन लो, नहीं तो सोचते रह जाओगे कम से कम 10 दिन, कम से कम 12 दिन। ये कम से कम 10 दिन वाले ही तो पूरा ईसाई धरा है। आप बताइए कम से कम 10 दिन वाले में कौन कौन है? सारा ईसाई समाज। ये कम से कम 10 दिन वालों में कौन है? सारा ईसाई समाज इसी में धरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये अपने खुदा को नहीं अपनाते, मालूम है? अन्य जाति में जाके देखो, जो मरा खुदा है, मरा हुआ है, हालेलुया, जो है ही नहीं, उसके लिए वो अपने आप को जलाने लगते हैं। यहाँ तो जिंदा खुदा, उसको मानने के लिए पट्टे कहते नहीं, कम से कम 10 दिन दो, 10 दिन कम से कम दो, और 10 दिन इनके 10 साल बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रबेका ने क्या कहा? सो उन्होंने रबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। भैया कौन कौन जाएगा स्वामी के पास? दूत कह रहा है मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूं। और जिस तरह से उस परिवार की बात चल रही है, इस समय रबेका के परिवार में एक दूत है जो है एलियाजर, और जिसको स्वामी ने भेजा है। आपको मैंने तस्वीर दिखाई थी, अब्राहम की तस्वीर, जो कि मिल रही है कि अब अब्राहम बूढ़ा हो गया है, जो कि प्रकाशित वाक्य 10 से मिल रही है। हालेलुया। और एक बड़ी स्वर्गदूत जो कि बादल ओढ़े हुए पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। इसकी तस्वीर मिल रही है अब्राहम से। हालेलुया। अब्राहम यानी कि स्वामी ने भेजा है अपने दूत को, और उसने कहा सुन, यहोवा का दूत तेरे आगे आगे जाएगा। अब ये दूत कह रहा है कि मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूँ। एक प्रचार करा है इसने, एक मीटिंग ली है इसने रबेका के घर में एक मीटिंग ली है, जिसमें लबान भी है, उसके भाई भी हैं, उसकी माता भी है, उसके पिता भी हैं, पूरा घराना है, और सबको अनमोल अनमोल वस्तु भी दी। आज इस समय बाइबल खोल के सब पढ़ रहे हैं, सब अनमोल अनमोल वस्तु पढ़ रहे हैं, सब जने ले रहे हैं, लेकिन अब दूत कह रहा है मुझे जाना है। अब कौन मेरे साथ चलेगा? सब पीछे हट लिए, केवल एक जना बोला, रबेका मैं इसके साथ जाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबेका ने कहा मैं उसके साथ जाऊंगी। हालेलुया। खुदा ने कहा कौन मेरे संग चलेगा? हालेलुया। खुदा ने मती से कहा मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। खुदा ने आज हर एक जने को कहा अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मैं खुदा के संग संग नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मेरे को अपनी बीवी को तो देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है। भैया क्या केवल खुदा खुदा करते रहे? हालेलुया। कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी को देखना है, मुझे अपने बच्चों को देखना है। और अगर इनसे पूछो क्या तुम सचमुच देख पाओगे? हालेलुया। तो पट्टे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने वाला तो यहोवा है। हालेलुया। तो बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा के पीछे हो लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा रबेका ने क्या कहा? सो मैं उसके पीछे। उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रबेका और उसकी धय और इब्राहिम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया, और उन्होंने रबेका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। आशीर्वाद दे रहे, जाओ। क्या कह रहे? जाओ, ये जाओ, तुम जाना चाहते हो जाओ। आप चलेंगे? नहीं।
हालेलुया। क्यों? अभी तक तो पति साथ साथ चल रहे थे, अब पति कहाँ है? क्यों? अभी तक तो बच्चे साथ साथ चल रहे थे, अब बच्चे कहाँ हैं? क्यों? अभी तक तो तुम्हारा माता पिता भी साथ साथ थे, अब माता पिता कहाँ हैं? सबने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। जाओ, खुदा खुदा कर रही हो, स्वामी के पास जा रहे थे, जाओ। क्यों तुम नहीं चलोगे? नहीं, हम यहीं से स्वामी को स्वामी कह देंगे। तो यानी क्या खुदा के पीछे चलने वाले को सब जने छोड़ देते हैं? हाँ, सब छोड़ देते हैं। सब कहते हैं भैया पता नहीं कौन सा प्रचार करते हैं, क्या करते हैं, पिता ये इतना बुरा कहेगा, मैं तो घड़ी से निकाल दूंगा, सीधे एकदम डाली काटो इसकी, बहुत बोलता है। हालेलुया, घर से निकाल दो इसको। हालेलुया। क्यों? अब क्रिसमस भी नहीं मनाने देगा, केक भी नहीं आएगा, तुम बनाओ चाहे ना बनाओ, हम तो मनाएंगे। हालेलुया। अब हम कहेंगे नहीं पापा, हम जा कहीं और। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये छोड़ दिया, एक केक के लिए छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? एक केक के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है संसार का जीवन, और इस संसार के जीवन के लिए मनुष्य कितना मिला रहता है। रबेका बहुत धन्य स्त्री है जिसने अपने स्वामी से मिलने का निर्णय लिया। आज हमारा स्वामी यीशु मसीह है, और आज एक दूत आता है और कहता है खुदा की ओर से कि चल मैं अपने स्वामी के पास जाता हूँ। अरे जब वो स्वामी के पास जा रहा है तो तुम्हें भी तो स्वामी के पास ही ले जाएगा। अभी आप आगे देखेंगे कि रबेका को उसके स्वामी से मिलाया। अगर रबेका अपने मम्मी पापा नहीं आ रहे, पापा नहीं आ रहे, भैया नहीं आए, भैया कहाँ है? बांध दादा 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेके आए थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भैया कहाँ? भैया ने छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन चलेगा खुदा के साथ? अरे कौन कौन खुदा के साथ चलेगा? हाथ उठाओ। खुदा के साथ कौन चलेगा? ये देखो सब छोटे। ऐसी बातों में ना हाथ उठाया। पता क्यों? कि जब चलो तब हाथ उठाओ, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो फिर हाथ नीचे रखो। चल रहे हो तो फिर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे एक भी चीज नहीं, पकड़े सब कुछ रहोगे। हालेलुया। और सब कुछ पकड़ के चल नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कह रहा है, देखिए वचन में क्या लिखा है। हाँ, वो देखिए सब आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे कोई तो चलता अपनी बहन के साथ थोड़ा है, अरे कुछ नहीं करता तो वहां छोड़ के आ जाता, इतना भी नहीं कर। क्यों? क्योंकि स्वामी से मिलने जा रही है ना वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे ना। और उन्होंने रेबेका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। इस पर रेबेका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली, सो वह दास रेबेका के साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, सो लहीरोर नाम कुएं से होकर चला आता था, और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। और रेबेका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी
तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। अरे लबान, उसके माता पिता और सारे घराने को क्या मालूम है? उसका स्वामी अब्राहम है और उसका पुत्र इसहाक है। लेकिन रबेका को केवल ये मालूम हुआ क्योंकि वो दूत के संग चल रही है कि अब स्वामी अब्राहम नहीं बल्कि इसहाक है। ये है भेद की बात। तो जो लोग बैठे रह गए वो केवल उसी यीशु मसीह को पकड़े हैं 2000 साल पहले, और जो दूत के संग संग चले हैं उनको दूत दिखा रहा है कि वो यीशु मसीह जो 2000 साल पहले आया वो इज़राइल के लिए आया। अब जो खुदावन यीशु मसीह जो क्रूस पे सैक्रिफाइस हुआ वहीं से खुदा फिर पलटा अन्य जातियों की तरफ। अब खुदा तुम्हें दिखा रहा है, वो दूत दिखा रहा है कि देख इस समय का यीशु मसीह कौन है। आमीन। इस समय का यीशु मसीह समय का संदेश है। इस समय का यीशु मसीह की आत्मा भाई विलियम ब्रैनम के अंदर है। हालेलुया। इस समय के दूत का नाम विलियम ब्रैनम है। हालेलुया। कौन बताएगा ये? जब दूत के संग संग चलोगे। वहां तक तो दूत भी कह रहा है कि मेरा स्वामी अब्राहम है, क्योंकि दूत को भी नहीं मालूम, क्योंकि दूत वो कहता है जो उससे खुदा कहता है। और खुदा कब पलट जाता है कि बेटा अब तो बेटा तू कौवों से रोटी और मांस खाएगा। हालेलुया। अब तू नाले का पानी पिएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की इच्छा बदलती है, वैसे तेरी इच्छा। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता है। अभी तक अब्राहम उसका स्वामी था, लेकिन जब इसहाक मैदान में दिखा तो रबेका ने पूछा ये कौन है? तब उस दूत ने कहा ये मेरा स्वामी है। अगर दूत ना होता तो रबेका कैसे जानती कि ये उसका स्वामी? हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वे जो दूत के पीछे चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि देख मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा। हालेलुया। अगर निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 23 हालेलुया निर्गमन प्रेज द लॉर्ड 15वां अध्याय जहां तक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 23:20। हालेलुया। निर्गमन 23:20 पढ़ें तो क्या कह रहा है वचन? निर्गमन 23:20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? जिस मार्ग को, जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे, यानी रबेका जब दूत के साथ चली तो उस स्थान में उस मार्ग पर पहुंची। हालेलुया। क्योंकि वो अपने स्वामी से मिलने जा रहा है। हालेलुया। आज अगर दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा तो वो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां स्वामी है। एकदम तुम्हें कुछ नहीं करना, मालूम है? आज खुदा ने कहा तुम जाओगे और तुम्हारे मुंह में खुदावन अपना वचन दे देगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, दूत तुम्हारे आगे चलना है, तुम्हें उसको देख के फॉलो करना है। आज का समय तो इतना आसान खुदा ने दे दिया है। हालेलुया। जो उस समय का संदेश आज का कि खुदा कहा तुझे कुछ करना ही नहीं है, तुझे बस हियाब बांध के मेरे पीछे पीछे चलना है।
और अगर तू सही तरीके से चलेगा तो तू अपने स्वामी से मिल पाएगा। और आपको मालूम है मनुष्य चल नहीं पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? चल नहीं पा रहा। अच्छा, मनुष्य चल क्यों नहीं पा रहा है? आपको मालूम है मनुष्य क्यों नहीं चल पा रहा है? बेटा तूने उत्तर दे दिया था, एकदम सही उत्तर दिया। पता नहीं। हालेलुया। आप मनुष्य क्यों नहीं चल पा रहा मालूम? नहीं, पता नहीं। खुदा ने क्या कहा? हे प्रभु, हे खुदा, ये नहीं जानते, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। पता नहीं। एकदम करेक्ट उत्तर दिया बेटा तूने पहली बार। नहीं पता, एकदम सही उत्तर है। हालेलुया। नहीं पता। हालेलुया। आज मनुष्य चल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं। भाई चलेगा तो तब जब पता होगा। आपको आप बताइए, आप बताइए आप कब चलेंगे? हाँ, कहाँ जाना है? आप बैठे हैं, अब एकदम तो चलने थोड़े लगेंगे। आप बैठे हैं, उठ के चलेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप बाहर जा रहे हैं, कि पानी पीने जा रहे हैं, कि वॉशरूम जा रहे हैं, कि सोने जा रहे हैं, कि एसी ऑन करने जा रहे हैं। आपको मालूम तो होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। अब आपको पता ही नहीं है तो आप चलेंगे कहाँ? आप कभी ऐसे उठे बिना पता कि कहीं नहीं, जो पता ही नहीं, उठ के चलने लगे? कभी ऐसा करा है? बच्चे ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड। पता ही नहीं है बेटा। लेकिन बहुत खतरनाक बात है, पता नहीं। ये बहुत खतरनाक बात है मालूम? पता नहीं। हालेलुया। कि हम अपने पिता को नहीं जानते। बहुत खतरनाक बात है कि हमें पता नहीं कि हमारा कौन खुदा है। इसके पीछे बहुत सी क्वेश्चन है मालूम है, इसके पीछे बहुत से आंसर है। हमें पता नहीं है कि हमारा कौन खुदा है। हालेलुया। हम ईसाई हैं। ईसाई कौम सबसे ज्यादा बदतर हो गई है। पूछिए कैसे? क्योंकि ईसाई को मालूम ही नहीं है कि उसका कौन खुदा है। जिंदा खुदा है लेकिन मालूम नहीं। और बहुत ध्यान से देखिए, ईसाई का केवल एक ही खुदा है। आमीन कहो भाई। ईसाई का केवल एक ही खुदा है, वो एक ही को नहीं जान पाया पट्टा। सही बोल रहे हैं, पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि चलते ही नहीं है कभी खुदा के वचन पे। और जिनको प्रचार करने को कहा भी गया पास्टर, वो काली बाइबल तो ले ली लेकिन उसको पढ़ना भूल गए, उसको बताना भूल गए। हालेलुया। खुद ही खुदा के वचन को नहीं मानते तो वो कैसे बताएंगे? हालेलुया। कैसे बताएंगे दूसरों को? कैसे बताएंगे दूसरों को? हाँ, जब खुद ही नहीं मानते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनने में बुरा लगता है लेकिन सच्चाई तो यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने में बुरा तो लगता है परंतु सच्चाई यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है खुदा का वचन कहता है कि तुझे बोलना ना पड़ेगा बल्कि तेरे जाने के कारण लोग पहचान जाएंगे ये तो मसीही है। कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? प्रचारकों ने अपनी पत्नियों को खड़ा कर दिया प्रचार करने। आपको मालूम है? मैं गलत कह रहा हूँ गुड्डू भाई की सही कह रहा हूँ? प्रचारकों ने अपनी पत्नियों को खड़ा कर दिया प्रचार करने के लिए। कोई तीमुथियुस दिखा दे। हालेलुया। नाम भी दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कागज जीसस का है। लाओ लाओ। हाँ मिलो। पेंसिल ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 11वीं और 12वीं आयत पढ़ी है। देखिए प्रचारकों ने क्या किया? अपनी पत्नियों को खड़ा कर दिया प्रचार करने के लिए।
स्त्री को एकदम कटिंग, इधर इधर एकदम कटिंग स्टाइल, स्टाइल में रहने का। क्या सब मुझे देखिए, रोज पढ़ते को फायदा होता नहीं है, इधर देख लो कुछ फायदा हो जाए। हाँ, स्टाइल में रहने का, देखो एकदम कटिंग करके ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है, फिर माइक लेंगी और माइक दूर करके बोलेंगी, लिपस्टिक लग जाएगी उसमें। हालेलुया। नेल देख लो तो इतने बड़े बड़े, इजाबेल क्या रखती होगी। हालेलुया, बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया, कैसे करोगे? हालेलुया, उघाड़े सीने, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़ो जरा क्या लिखा है वचन में। एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ? चलिए चलो। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 11वीं आयत ना, पढ़िए। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ने उपदेश करें और ना पुरुष पर आज्ञा चलाएं। स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाएं, परंतु चुपचाप रहें। चुपचाप रहे स्त्री। कैसी रहे बहन, कैसी रहे? चुपचाप। हंस कैसे रहे? क्योंकि जानती है हम ऐसे रहते ही नहीं। हालेलुया। इसका मतलब हमें नहीं पता खुदा कौन। भाई खुदा पता होता तो हम चुपचाप रहते। हम चुपचाप नहीं रहते क्योंकि हमें पता नहीं खुदा कौन। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ें। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहला तीमुथियुस उसका 11वीं आयत से पढ़ें, कस के पढ़ें। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। स्त्री ना उपदेश करे यानी प्रचार नहीं करेगी स्त्री। और इन पट्टों ने पाई वाले साहब हैं। कौन वाले साहब हैं? पाई साहब ने अपनी स्त्रियों को भी कहा, चलो तुम भी लग जाओ काम पे। हालेलुया। चलो तुम भी लग जाओ काम पे। एक मीटिंग हम निपटाएंगे, एक मीटिंग तुम निपटाओ। हाँ, बहुत चौड़े। अरे क्या बताएं हम भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताओ कैसे वचन का प्रचार करेंगे जो वचन ही नहीं। वचन में लिखा है स्त्री को उपदेश नहीं करना है, तो वो वचन का प्रचार कर पाएंगे जो अपने ही स्त्री को प्रचार करवाने में लगा? नहीं कर पाएंगे। फिर बताओ ये झूठे प्रचारक जो हैं, ये दूसरों को भरमा रहे हैं कि नहीं? और फिर सुनिए, ये झूठे प्रचारकों का और बड़ा कदम, खुद और अपनी पत्नी को भी सबको लेके बंधन निभा रहे हैं, खूब बांध रहे राखी में। आप भटक पता क्यों गए? अरे हमारे पास्टर साहब बंधा रहे जी, तो हम तो बंधाएंगे। वो पास्टर साहब को ऐसे थोड़ी ना, वो वचन जानते हैं, पास्टर साहब बंधवा रहे हैं। भैया मेरे राखी की। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उससे भी पाई आएगी। पाई क्या आएगी? पाई। तो तेरा कलीसिया में जितने आदमी सबको बांध दिया उनके स्त्री ने, सबको पूरा बहुत बयां गड्डी बन गई। पाई आएगी। हालेलुया। भैया जितने व्हाट्सएप पे सुनेंगे और जितने यूट्यूब पे सुनेंगे, बता देना लोगों को भी, प्रचार हम सुन लिया करें। हालेलुया। ये खुदा का वचन है। कैसे प्रचार करेंगे? ये मिला पाएंगे स्वामी से? नहीं। ये स्वामी को उससे कभी नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि इनका स्वामी एक और है, विनाश का पुत्र। कौन है?
विनाश का पुत्र, हाँ, विनाश का पुत्र। हमको तो भैया जब पास्टर साहब प्रचार करते हैं तो उतना समझ में नहीं आता, जितना उनका वाइफ प्रचार करते हैं तो समझ में आता है। पता ही नहीं चलता, 2 घंटे निकल जाते हैं। बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, स्मार्ट कितनी है नहीं है? और जब आती है तो एक परफ्यूम की बहुत बढ़िया स्मेल आती है। बाल तो हमेशा गीले ही रहते हैं, आज तक सूखे ही नहीं। अब कौन आदमी बेचारा प्रचार में मन लगाएगा, वचन में मन लगाएगा कि ब्यूटी पार्लर से निकल के आई इजाबेल पे मन लगाएगा? बताइए, इजाबेल पे मन लगेगा प्रचार पे? पूरा सज धज के आ गई है और कह दो पल्लू ले ले जरा थोड़ा सा सर पे, अरे पल्लू थोड़ी देर के लिए रहेगा, 2 मिनट। बहुत ज्यादा अगर रिस्पेक्ट दे दिया तो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दिया गलती से, क्या बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दिया गलती से, 2 मिनट रहेगा, 2 मिनट के बाद तो वो पल्लू नजर ही नहीं आएगा। फिर इतना मग्न हो गए हैं वर्शिप में कि पल्लू चला गया कहीं पर। मन की ख्वाहिश पूरी हो गई। वो चाहते थे कि पल्लू वहां चला जाए, वो चला गया। अब लोगों को क्या दिखा रहे हैं? धार्मिक बनती है ना ये आत्माएं, ये दुष्ट आत्माएं धार्मिक बनती है, हाँ, धर्म के पीछे भागती हैं। तो पता है ये अपने आप को दिखाया कि हम देखो तेरा मगरूर है प्रार्थना में, हमें नहीं मालूम कि पल्लू कहाँ जा रहा है। और खुदा का वचन कहता है तूने बाल कटिंग करा लिया है, तू गंजी हुई स्त्री की तरह लग रही है, पुलपीठ पे खड़ी हुई है, सोचो कितनी गंदी लग रही होगी, हालेलुया। और अपने आप को क्या दिखा रही है वो? धर्म की शिक्षा देने वाली, हालेलुया। लेकिन प्रचार भैया ऐसे ही होता है। कैसे पता चलेगा हटीले निकम्मों को? तब भी तो नहीं प्रचार लगा रहा, तब भी देखो, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत बताती है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ना पढ़िए, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसकी 6ठी आयत बताती है, सुनो, क्या सुने? कि जो कुछ तू सुनता है वो विश्वास और सत्य के योग्य है। इस समय तो जो कुछ सुन रहा है ये विश्वास और सत्य के योग्य है, यही वचन है। बारह शिष्यों के पैर धोई खुदा ने, तो 12 औरतों को भी लगा दिया, तुम भी आ जाओ, 6 तुम आ जाओ, 6 तुम आ जाओ। आराम से फादर पैर धो रहे हैं, बहुत बढ़िया स्पर्श कर रहे हैं, हालेलुया। आपको मालूम है खुदा का वचन बताता है कि स्त्री को पुरुष छुए तक ना, परंतु आराम से पैर यूं साफ करेंगे और पति भी बैठा देगा और छू, फादर हो गए यार, और ऊपर कर लो थोड़ा अच्छे से धुलवा लो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत ध्यान से देखो, जो सुंदर होगी उसके ज्यादा देर धुलेंगे पैर, और जो बेचारी बुढ़िया बैठी है उसको तो पानी लगा के हटा देंगे, हालेलुया। और है हकीकत है ये हकीकत है भैया, कभी आप देखिए तो हकीकत है ये बातें। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती तो पता है अनाउंसमेंट कर देते हैं, पैर धो के आइएगा, मोजे साफ पहन के आइए, नहीं बदबू ना है। अरे जब पहले से धो के आ जाएंगे हैं तो तुम क्या करोगे? अनाउंसमेंट होता है, मालूम है आपको, पैर अच्छे से धो के आइएगा, मोजे नए पहन के आइएगा, हालेलुया। यार खुदा ने भी यही कहा होगा, शिष्यों को बिठाया, बैठो बैठो, सब लाए, सोचो खुदा ने क्या करा होगा। खुदा ने शिष्यों को बिठा दिया 12 मिनट में, हैं, और खुदा ने अनाउंसमेंट करा, पैर धो के आओ, मोजे साफ पहन के आओ, तब धोएंगे। खुदा ने करा था क्या अनाउंसमेंट? पैर गंदे थे, फटे हुए पैर थे उनके, कभी धोते नहीं थे, उस पैर को खुदा ने धोया है,
और ये पट्टी क्या अनाउंसमेंट करते हैं मालूम? सुनो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, बताओ क्या अनाउंसमेंट करते? सुना है अनाउंसमेंट की नहीं? ये नहीं सुनो, वो अच्छे वाले फादर है, नहीं सुना ना? देखो हम बता रहे हैं, नहीं सुना, सुनते हुए बहरे हैं ये। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है ये सुनते हुए बहरे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनाउंसमेंट करते हैं, बता क्या अनाउंसमेंट? पैर धो के आइएगा, अच्छे मुझे पैर। किसने किसे सुना है? जिसने सुना है हाथ उठाओ, सुना है तो हाथ उठाओ। हालेलुया। अरे सब जगह बोला जाता है, वचन भी तो नहीं सुना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोने को बहुत अच्छा मिलता है वहां पर, सो जाते हैं सब, बस गए और सो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ नहीं सुना। हालेलुया, क्या कुछ भी नहीं सुना? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझसे ज्यादा नहीं रहे होगे। हालेलुया, क्योंकि ये आदमी जो खड़ा है कोई ऐसा नहीं जो ना जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हकीकत है, हकीकत है। चलिए ठीक, ये वचन है क्योंकि सत्य और विश्वास के योग्य है। हालेलुया। मुझे एक अद्भुत अटैक लगा, मन में अटैक, एक अद्भुत अटैक लगा कि बाइबल क्विज हुई बच्चों के लिए, और बाइबल की कुछ आयतें बच्चों को बोलना था। वो बच्चे यूट्यूब पे उनका फोटो आया, कैथलिक डायसेस करके आया, और बच्चों ने कुछ आयतों को ना चाहते हुए भी रख लिया। और इसकी पोल पट्टी कब खुली मालूम है? अरे ये सब आप लोग गौर नहीं करते होंगे, अंधे है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, पोल पट्टी कैसे खुली? सुनो, कैथलिक डायसेस जो बच्चों ने रख लिया, अब था बढ़िया तरीके से 2 आयतें कंटिन्यू बोल दी, ठीक है। अब पोल पट्टी आगे जाके खुली, थोड़े दिनों बाद वही रक्षाबंधन मना रहे, तो फोटो खींच के कहाँ गई आए थे? वो केवल रट्टू दूता थे, केवल वो यूट्यूब पर फोटो लाने के लिए थी। वचन को, खुदा के वचन को बच्चों को भी ऐसे ही सिखा दिया कि बेटा केवल ये ऐसे ही रट लो, बाकी देखो सब कुछ वैसे ही है। बाकी क्या? सब कुछ वैसे। क्या कर दिया? लोहार समझ लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बच्चों को प्रचार नहीं करा गया ना, प्रचार किया जाता तो ऐसा ना करते। इनको मुंह से तो प्रभु प्रभु रटा दिया। देखो बच्चों को, देखो बाइबल की बातें नहीं मालूम है, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो बच्चों को पूरा कंठस्थ याद है, और बच्चे ऐसा बोलेंगे ये मनुष्यों की शिक्षा है। क्या है? वो प्रार्थनाएं बहुत अच्छे से याद है ना? हाँ, देखो यही है वचन, सच्चाई खुलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए 6:30 हो गया है, अब हम प्रार्थना को खुदा के हाथों में रखते हैं। हालेलुया। और मेरा निवेदन है हमारे गुड्डू भाई साहब से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग सभी प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए, शाम के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं हर एक वो पल के लिए
हर एक वो चीज के लिए, हर एक गुनाह के लिए जो हमने किया है और आपने हमें क्षमा किया है। और हम दुआ करते हैं यहाँ पे बैठे हर एक जन, और जो लोग फेसबुक में और जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, उन हर एक जन के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं कि ये संदेश उन तक जाए और वो आशीष पाए और उनको बहुत आज से खूब सारी आशीषें मिले। जिनकी भी कोई भी कमी घटी है उसको पूरा करने वाले आप ही हैं। खुदा, आप जानते हैं कि आप ही प्रभु परमेश्वर हैं और हमें ये पता है कि हमारे मांगने से पहले ही आप समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए और उसे आप पूरा करते हैं। और हम दुआ करते हैं यहाँ पे बैठे हर एक जन के लिए कि उनकी कोई भी कमी घटी, कोई भी जरूरत है तो उसे पूरा करने वाले आप ही हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके नाम यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण करिए। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहकर हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरा आगमन तक होती रहे। आमीन।